हमें इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शिक्षा है प्रभु ने हमें नकारात्मक नेगेटिव बोलने से क्यों मना किया है। मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करेगा। एक वचन मैं इस समय आपके सामने रख रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं याकूब की किताब का 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। इसमें लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पवित्र शास्त्र बाइबल को, कलाम मुकद्दस को पढ़ते समय एक बात देखी होगी, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल हमें बार बार ये कहती है कि ध्यान दो कि आप क्या और किस तरह बोल रहे हो। बहुत बार हम ये नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों कह रहा है कि अपने मुंह से नकारात्मक नेगेटिव बातें मत कहो। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन बहुत सारी बातें क्लियर करेगा। आप जानते हो बाइबल मुकद्दस कहती है एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। मूसा उनको निकालने के लिए गया, फिरौन के हाथों से छुड़ाने के बाद जब उनको कनान लेके जा रहा था तो उनके आगे एक बादल चलता था और रात को आग का खंबा। आप जानते हो जहां जहां ये बादल चलता था वहां वहां मूसा और मूसा के पीछे इजराइल के लोग जाते थे। आप जानते हो कई बार ऐसा हुआ कि इजराइल के जो लोग थे वो बोलने में बहुत ही ज्यादा हल्के से थे, केयरलेस थे। आपने इस बात को देखा। 11 दिनों का वो रास्ता था मिस्र से लेके कनान, पर बाइबल बताती है उन्हें मिस्र से निकलने के बाद वहां तक जाने में 40 साल लग गए। क्यों? आखिर कैसे ये रास्ता ब्रॉड हुआ? जी नहीं, रास्ता ब्रॉड नहीं हुआ, रास्ता बड़ा नहीं हुआ। कई बार इजराइल के लोग जब पाप करते थे तो वो बादल चला जाता था और कई बार वो सालों के बाद लौटता था और उसके बाद कोई नहीं जानता था उस देश का रास्ता, लेकिन वो बादल जहां जहां जाता था इजराइल के लोग भी वहां वहां जाते थे। आप जानते हो इजराइल के लोगों के 11 दिनों के वो रास्ते 40 साल में क्यों पूरे हुए? सिर्फ एक वजह से, उनकी जुबान के कारण। कई बार वो कहते थे कि परमेश्वर बुरा है, कई बार वो मूसा को बुरा कहते थे, कई बार वो खाने पे कुड़कुड़ाते थे, पानी न मिलने पे कुड़कुड़ाते थे, बहुत नेगेटिव बात वो बोलते थे। और बाइबल में कई बार प्रभु ने उनको इस तरह कहा कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने सुना है। आप जानते हो कौन सी वो चीज थी जो परमेश्वर ने अपने आप को इनसे थोड़ा दूर कर दिया? बाइबल बताती है एक बार प्रभु ने शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में नहीं आ पाएंगे। वो था उनके नेगेटिव वर्ड्स। सुनिए, आप नेगेटिव कब बोलते हैं? याद रखिए, शब्द रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं कि आपके हृदय में क्या है। यीशु ने कहा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य अपने हृदय से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में है वही मुंह पे आता है। जब वो नकारात्मक बोलते थे तो वो सिर्फ नकारात्मक नहीं बोलते थे, वो अपने अविश्वास को शब्दों से बाहर निकालते थे। और याद रखिए, परमेश्वर को विश्वास अगर आगे बढ़ाता है तो अविश्वास उसे एक जगह पे ठहरने के लिए कहता है। याकूब अपनी किताब में कहता है, एक ही मुंह से आशीष है, एक ही मुंह से श्राप है। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही मुंह से कई बार हम विश्वास करते हैं, एक ही मुंह से कई बार हम अविश्वास दिखाते हैं। आप जानते हो जब भी इजराइल के लोग नेगेटिव बोलते थे, नकारात्मक बोलते थे, वो सिर्फ नकारात्मक नहीं बोल रहे थे, वो अपने अनफेथ को रिवील करते थे, वो अपने अविश्वास को प्रकट करते थे। और बाइबल साफ कहती है, विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है। आप जानते हैं एक दिन एक व्यक्ति बहुत दुआएं करता था और दुआ करने के बाद वो अपनी औलाद को प्रभु से मांगता था कि मुझे बच्चा दे। एक दिन प्रभु ने डिसाइड किया कि वो उसे बच्चा देंगे और बाइबल बताती है जैसे फरिश्ता आया, स्वर्गदूत आया, उसने कहा मैं तेरे लिए एक समाचार लाया हूं, तो एक बेटा जन्मेगा तो उसका नाम ये रखना, उसकी ये लाइफस्टाइल होगी, ये उसकी मिनिस्ट्री होगी। सब सुनने के बाद जकरिया ने कहा मैं ये कैसे मान लूं। उसी समय बाइबल बताती है कुछ पल बाद वो गूंगा हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने अविश्वास को प्रकट कर रहा था। याद रखिए, विश्वास और अविश्वास शब्दों से बयां होता है। आप जानते हो जब आप अपने मुंह से ये कहते हो
जैसे कि यीशु मसीह के सामने शैतान आया, उसने कहा पत्थर को रोटी बना, यीशु ने कहा लिखा है। अगर आप अपने मुंह से वचन कहते हो, आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हो कि वो आपके जीवन में काम करे। वो पवित्र आत्मा जो खुदा ने आपको दिया है, जब आप कुछ कहते हो वो उसके पीछे काम करता है जब आप वचन कहते हो। लेकिन जब आप अपने मुंह से अविश्वास, नेगेटिव बातें, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ दिमागी हैं, जब आप ये कहते हो, आप अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करते हो कि वो आपके रास्तों को और खराब करें। इसीलिए बाइबल बताती है हमारे माइंड का रिन्यू होना जरूरी है, क्योंकि अगर माइंड रिन्यू हो गया तो हम सही टॉक करेंगे, सही बात करेंगे। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, एक चीज अपने आप से पूछिए, एक परीक्षा अपने आप से लीजिए। मुझे बताइए, आप नेगेटिव अधिक बोलते हैं कि आप परमेश्वर के बारे में, उसके वचन के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं? बाइबल बताती है 2 चेले एमाउस के मार्ग पे जा रहे थे, वे बातचीत कर रहे थे कि क्या यीशु जीवित है? हमें तो नहीं लगता। जब वो यीशु की बातें कर रहे थे, बाइबल बताती है यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया और यीशु ने उनसे पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो? और आप जानते हैं, ये 2 वो लोग ठहरे जिन्होंने जीसस को गॉस्पेल बताया। उन्होंने यीशु को यीशु के बारे में बताया कि हमें लगता था कि वो हमारा मसीहा है, लेकिन वो मर गया, वगैरह वगैरह। आज मुझे एक बात पूछिए, आप अपने बीमारी के विषय में क्या बात करते? ये और बढ़ेगी, ये मुझे मार देगी, आज मैंने दवाइयां लेना चालू की है, मुझे सालों साल लेनी पड़ेगी, तब मैं जाके ठीक हो जाऊंगा। मुझे बताइए, आप अपने करियर के बारे में क्या बात करते हैं? मुझे बहुत कुछ फेस करना है, स्ट्रगल करना है। आप अपने परिवार के प्रति, जिससे अब तक उधार नहीं पाया है, उसके प्रति आप क्या बात करते हैं कि ये कैसे सुधरेंगे, ये मूर्ति पूजक है, ये हैं, ये वो है। आपका बिजनेस अगर डाउन है, मुझे बताइए, आप अपने बिजनेस के बारे में दोस्तों से क्या बात करते हैं कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, ये हूं, वो हूं। आप देखिए, हम में से बहुत कम लोग हैं जो सकारात्मक वचन बोलते हैं, पर हम में से अधिकतर लोग नेगेटिव बोल के शैतान को अवसर देते हैं। क्यों कहती है बाइबल, शैतान को अवसर न दो। अगर वचन के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो नेगेटिव शब्दों के ऊपर दुष्ट आत्मा काम क्यों न करेगा? बाइबल बताती है प्रेरितों के काम की किताब में, जब पतरस कुरनेलियुस के घर में प्रचार कर रहा था, लिखा है वचन को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नकारात्मक बोलने से बचें। उनके नेगेटिव बोलने के कारण 11 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। आज अब अपने आप से पूछें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समय के हिसाब से तो आपको टीचर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप में अविश्वास है और इसलिए अविश्वास बाहर निकल रहा है। आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं आपको न्योता देता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए प्रभु में बढ़ें। हर दिन वचन पढ़ने के द्वारा अपने मन को नया करें और हर दिन परमेश्वर की भाषा, उसका वचन कहें। और आप देखिए, आप अपने जीवन में रिस्टोरेशन देखेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ देखेंगे। बाइबल बताती है सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर भी इब्राहिम निर्बल न हुआ, पर दृढ़ होकर उसने परमेश्वर की महिमा की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे लगता है ये पूरा साल हमें अपने आप को शिक्षण देने की जरूरत है कि हर समय धन्यवाद, स्तुति, परमेश्वर की महिमा, उसका वचन हम किस तरह कन्फेस कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए उचित है। मैं विश्वास करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ गहरी बातें समझ में आई होंगी कि हम जब नकारात्मक बोलते हैं तो हम अपने अविश्वास को बाहर निकालते हैं, और वचन कहता है अविश्वास खुदा को काम करने नहीं देता। यीशु उनके अविश्वास को देखकर उनके बीच में कुछ नहीं कर पाया।